18 से 30 साल के उम्र तक इंसान सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहता है। शरीर की हर कोशिकाओं पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि विचारों में नकारात्मकता ज्यादा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो वो ज्यादा उदास रहता है। डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा हंसता है तो वो अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करता है। हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उससे तेज वो रात में, वो भी सोते समय चलता है। इसके अलावा अकेला शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी आती है, वे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। आप जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे, रात को उतना ही डरावना सपना आने का चांस बढ़ जाएगा। किसी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग-अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है। 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिव चीजों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। सोने से पहले जिस आखिरी व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है, वो आपकी खुशी या दुख का कारण होता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे हम अपने करियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हों या फिर अपने परिवार के बारे में, सुबह सूर्य के रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अक्सर दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं, तब आप मस्तिष्क ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। अध्ययनों द्वारा यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती हैं। यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा बात, अच्छाई या बुराई करता है, तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं है। हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी जिंदगी की किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। एक स्टडी में उजागर हुआ है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में शावर लेते समय आते हैं। मूर्खतापूर्ण सवालों का तुरंत कटाक्ष से जवाब देने वाला दिमाग ज्यादा हम कोई भी चीज अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। किसी से बात करते समय आप उसके नाम का इस्तेमाल करें, जिससे वह और ज्यादा आपको पसंद करने लगेगा। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग के एक ही हिस्से की प्रक्रिया है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, आखिर में वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बना लेते हो तो आप उसे नापसंद करने लगते हो। एरोटोमेनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें प्रभावित लोगों का मानना है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके साथ प्यार में है। यह देखा गया कि दूसरों पर पैसा खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने आप में खर्च करने के।
जिन लोगों का आईक्यू स्तर ज्यादा होता है वह हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते। इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। यह देखने में आया है कि किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। एक मनोविज्ञान अध्ययन में पाया गया है कि वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है, वो उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं, जिन्हें यह विरासत में मिला है। अक्सर हम फेसबुक पर दूसरों के फोटो देखकर उनके खुश होने का अनुमान ज्यादा लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। यदि कोई रो नहीं पाता तो वो अंदर से कमजोर है। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुहक का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर रोना आता है तो वो नम्र स्वभाव का होता है। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है, जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है और सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो अपना पावरफुल इम्प्रेशन जमाने के लिए 7 सेकंड होते हैं। यदि आपका मन अक्सर भटकता है तो 85% संभावना है आप अपने अवचेतन मन से दुखी है। जो लोग हमेशा अवसाद से ग्रसित होते हैं वह बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते और ना ही उनमें अंतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते हैं। यदि कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है यानी वो किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है। ये बात साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध हो चुकी है। हास्य अभिनेता, कॉमेडियन दूसरों के मुकाबले ज्यादा दुखी रहते हैं। जितनी ज्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाओगे उतनी ज्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी। हमारा 70% मस्तिष्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। आप उस शख्स से कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं क्योंकि थका हुआ होने के कारण दिमाग ज्यादा सोचता नहीं है और ईमानदारी से जवाब देता है। अगर आपने अपने प्लान या योजनाएं किसी को बताई तो उनके पूरे होने की संभावना न्यूनतम होती है। इसलिए कहते हैं, काम पूरा होने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके कपड़े पहनने का असर आपके मूड पर होता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपवोट अवश्य करें।